5 साल से दिस इज माई विक्ट्री यू गाइज. दिस इज द रीजन यू शुड वॉच दिस वीडियो. From past 5 freaking years, I have not went to a dermatologist. 2019 onwards, I have not went to a dermatologist क्योंकि मैंने अपनी स्किन को स्टडी करना सीख लिया, कौन से प्रोडक्ट सूट होंगे सीख लिया, कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी है सीख लिया. तो हाँ, मैं कोई सर्टिफाइड पर्सन नहीं हूँ, बट ट्रायल एंड एरर बहुत किया है मैंने. तो यो सनस्क्रीन्स जो आज दिखाऊंगी ना, ये तुम्हें सूट ना हो इसके सिर्फ और सिर्फ 1% चांस है लिटरली, क्योंकि मेरी स्किन इतनी गंदी है ना. आई शुडंट से दैट. मेरी स्किन इतनी जल्दी रिएक्ट करती है किसी भी प्रोडक्ट के साथ. इफ इट्स नॉट सूटिंग इट रिएक्ट्स वेरी नेक्स्ट डे और द अदर डे. लाइक 2-3 दिन में मुझे पता चल जाता है इफ द प्रोडक्ट इज सूटिंग मी और नॉट. सूट हो रही है के भी ना 2 मतलब होते हैं. एक होता है कि आपने लगाया उससे कोई रिएक्शन हुआ क्या, और एक हो रहा है कि आपने लगाया और उससे कुछ बेटरमेंट हुई क्या. तो बेटरमेंट तो ऑब्वियसली आप जब इसको बहुत कॉन्जिक्यूटिवली लगा लोगे किसी चीज़ को तभी पता चलेगी, बट सूट हो या नहीं ना वो तो आपको बहुत ही जल्दी बता सकती है. इतनी गर्मी हो रही है मानो इंसान जल जाए, भुन जाए, राख हो जाए. बहुत गर्मी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. These are my top 10 sunscreens of all times. मैंने अभी 2-3-4 साल में जितनी मतलब एंड एक्चुअली मैंने काफ़ी सनस्क्रीन्स ट्राई करी हैं. लाइक लिटरली मैंने मोर देन 30 सनस्क्रीन्स आई एम श्योर ट्राई करी है. मोर झूठ नहीं बोल रही, किसी को लगेगा कि 30 सनस्क्रीन्स कौन ट्राई करते हैं. नहीं, मेरी काफ़ी प्रॉब्लमैटिक स्किन थी. काफ़ी डर्माटोलॉजिस्ट ने काफ़ी तरीके की सनस्क्रीन सजेस्ट करी थी एंड ऑनेस्टली मैंने ट्राई भी करी. एंड कई सनस्क्रीन्स हैं जो मुझे काफ़ी ज़्यादा सूट हुई एंड कई सनस्क्रीन्स हैं जो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं हुई. 18-19 आई हैव गॉन टू डर्माटोलॉजिस्ट एवरी अदर डे. लाइक 1 हफ्ते की दवाई, 2 हफ्ते की दवाई, फिर 4 दिन का गैप होएगा. मतलब ऐसे कर करके ना मेरी स्किन काफ़ी ऑयली, काफ़ी एक्ने प्रोन, काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी रेड, काफ़ी कुछ है. एंड जब भी आप अपनी स्किन पे ध्यान देना शुरू कर रहे हो ना, सबसे मेजर चीज़, सबसे फर्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है दैट इज़ कुछ करो या ना करो, अपना स्किन केयर करो या ना करो. इवन इफ कुछ कर रहे हो, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, देन द मेजर थिंग, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड डेफिनेटली अप्लाई सनस्क्रीन. इसके बिना आपकी जितनी ट्रीटमेंट्स है ना सब वेस्ट है, सबकी सब वेस्ट है. और मैंने काफ़ी लेट समझा, बट जब समझा तो उसके बाद से देयर इज़ नो गोइंग बैक. पर मैं ना मतलब मम्मी बोलती थी स्विमिंग जाओ तो सनस्क्रीन लगाओ, स्कूल जाओ तो सनस्क्रीन लगाओ. लोटस की वो सनस्क्रीन आती थी. नाउ देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल कंप्लेनिंग कि सनस्क्रीन लगाने से हमारी स्किन पैची लगती है, ब्लैक लगती है, ग्रे हो जाती है, वाइट कास्ट आ जाता है. मतलब इतने सारे रीजंस है ना लिटरली. एंड मेरे को पता है आप लोग झूठ नहीं बोल रहे, इतने सारे रीजंस हैं सनस्क्रीन ना लगाने के दैट आई कैन नॉट इवन एम्फसाइज ऑन इट. ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑयली, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव, ये तीनों तो मेरी स्किन है. नॉर्मल एंड ड्राई स्किन वाले कंपेरेटिवली काफ़ी सुखी होते हैं. तो हाँ, मेरे हिसाब से अगर ये सनस्क्रीन्स मुझे सूट कर रही हैं, 100% गारंटी नहीं है कि आपको भी करेगी, बट ट्रस्ट में काफ़ी चांसेस है कि कर जाए, क्योंकि सच में यार मैंने बहुत शिद्दत से 2-3 साल इन्हें प्रॉपर ट्राई करा है. तो हाँ, फटाफट से शुरू होते हैं. और इसमें आपको ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन, नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन, ये 5 सनस्क्रीन के टॉपिक्स तो आई विल कवर. लाइक हर सनस्क्रीन के बाद ना मैं बताती रहूँगी कि किस तरीके के लोग, मतलब किस टाइप की स्किन वाले लोगों को ये वाली पर्टिकुलर सनस्क्रीन ज़्यादा सूट करेगी. मैं ऑयली, एक्ने प्रोन, सेंसिटिव स्किन गर्ल हूँ, मुझे ये सारी बहुत अच्छे से सूट करती हैं. देयर इज़ नॉट इवन वन सनस्क्रीन आउट ऑफ ईयर विच डजंट सूट मी. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मैं जितनी सनस्क्रीन्स दिखाऊंगी सारी फ्रेग्रेंस फ्री है, मतलब ऑल आर फ्रेग्रेंस फ्री, क्योंकि मेरे को फ्रेग्रेंट वाली सनस्क्रीन्स इतनी नहीं पसंद. मैं सबके SPFs और PA+ भी मेंशन करती रहूँगी. आई विल सेव माई फेवरेट वंस फॉर द एंड, क्योंकि उनके बारे में शायद मेरे पास बात करने के लिए भी ज़्यादा होगा. एंड ट्रस्ट मी, वो कहते हैं ना कि लास्ट विद नॉट द लीस्ट. सो अच्छा हाँ, ये मतलब नहीं होता SPF ज़्यादा तो ज़्यादा देर तक रीअप्लाई नहीं करनी. ये कौन गलत अफवाह फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. सबसे पहले आई टॉक अबाउट दिस वेरी पॉपुलर सनस्क्रीन विच इज़ दिस डर्माकोज 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन. इस हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन एक्वा जेल है, दे क्लेम. एंड फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड ब्लू लाइट प्रोटेक्शन हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, विटामिन E है, फ्रेग्रेंस फ्री है, क्विक अब्जॉर्बिंग फार्मूला, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, UVA, UVB, ब्लू लाइट, सब कुछ, ऑल द गुड थिंग्स. सो दिस इज़ दैट जेल वाली सनस्क्रीन. इसमें ये पंप के साथ आता है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट. काफ़ी लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि पंप से हमारी सनस्क्रीन निकल नहीं रही. सो टिप, जब भी आपकी सनस्क्रीन ना निकले ना, इसको ऐसे कैप उल्टा करके ऐसे रखा करो, उल्टा ऐसे की जगह ऐसे रखोगे ना तो वो सनस्क्रीन यहाँ आ जाएगी. एंड देन नेक्स्ट डे व्हेन यू वांट यू कैन ईजिली जस्ट डिस्पेंस इट लाइक सो. निकल रही है ना, पूरी जेल जैसी है, क्रीमी तो इसमें कुछ है ही नहीं ब्रो. इस सारी पूरी ऐसे जेल की तरह, मतलब वो मिल्की सा जेल है, ट्रांसपेरेंट जेल नहीं है, मिल्की सा जेल है फॉर दैट मॉइस्चराइजिंग फैक्टर ऑल्सो. तो इफ़
आपको बहुत ही क्विक अब्जॉर्बिंग सनस्क्रीन चाहिए, आपकी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, लाइक एक्सट्रीमली ऑयली वाले लोगों को भी ये वाली सनस्क्रीन सूट कर जाती है. दो आई विल टेल यू वन थिंग, देयर विल बी पीपल जिनको ये विद मॉइस्चराइजर सूट करेगी एंड देयर विल बी पीपल जिनको ये मॉइस्चराइजर के साथ सूट नहीं करेगी. तो दो तरीके के लोग हैं. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप ट्राई करो कि आपको क्या अप्लाई करना है. मैंने नॉर्मली नोटिस करा है व्हेन एवर आई अप्लाई दिस डर्माको सनस्क्रीन ऑन माई वेट और डैम्प फेस, मतलब गलती से जल्दी में लगा लिया अगर मैंने, तो ये ना बॉल अप हो जाती है मेरी स्किन पे, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम बिकॉज आई नो द ट्रिक कि इसको मुझे डैम्प पे या गीले पे नहीं लगाना है. तो ये वाली सनस्क्रीन आई मेक श्योर कि ये पूरी मॉइस्चराइजर मैंने लगा लिया अपना लाइट, बहुत लाइट सा जेल मॉइस्चराइजर ही लगा के 5 मिनट छोड़ दो, उसके बाद ये सनस्क्रीन लगाओ एंड बहुत अच्छी है यार ये. मतलब इट्स नॉट वाटर प्रूफ बट इट्स वाटर रेजिस्टेंट, लाइक डेली के लिए इट्स वेरी नाइस. फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन पीपल ग्रेट. ड्राई स्किन वालों ने भी ये ट्राई करी है, उनको भी बहुत अच्छे से सूट होती है. नॉर्मल स्किन, मतलब ऑनेस्टली आई हैव नॉट हर्ड इवन वन रिव्यू ऑफ एनीवन आउट देयर इन माय फैमिली और फ्रेंड्स जिनको भी मैंने ये सजेस्ट करी है कि उनको इससे एक्ने या रैशेज या रेडनेस कुछ भी हुए हो. सो ऑनेस्टली आई थिंक इट्स रियली सेफ एंड एनीवन कैन गो फॉर दिस वन. सेकेंड नंबर पे है हमारी ये एपिसॉफ्ट AC. दिस इज अ मॉइस्चराइजर विद सनस्क्रीन. यू नीड वन एंड डन प्रोडक्ट फॉर योर मॉर्निंग्स, कि आपको मॉइस्चराइजर नहीं लगाना, आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना, यू जस्ट वांट टू अप्लाई वन थिंग एंड ईदर योर स्किन इज ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, एक्ने प्रोन, व्हाटसोएवर, दिस विल सूट यू. लाइक जो मैंने डर्माको वाली दिखाई थी ना, ये दिस डर्माको वन. So this is SPF 50 and this is PA 4+. Make sure कि PA 4+ तो देखा ही करो. SPF 30 and onwards is good for you. तो that is not a problem. तो हाँ, मैं जब घर से निकलती हूँ, घर से निकलने पे इफ़ आई एम कमिंग टू द ऑफिस और स्टूडियो वट एवर, इफ़ आई वॉन्ट टू शूट और मुझे वहाँ जाके मुँह हाथ वगैरह सब धोना ही है फिर से नहाने के बाद, फिर भी तो मैं ये वाली लगा के निकलती हूँ. आई गॉट माई हैंड्स आफ्टर माई ब्रदर स्टार्टेड यूजिंग दिस. दिस इज़ टू गुड. इतनी अच्छी है ना ये, वाटरी सी है. मतलब एक्चुअली इसमें मेरे पास एक और सनस्क्रीन है विच इज़ काइंड ऑफ अ ड्यूप फॉर दिस वन एंड इससे सस्ती मिल जाती है कई बार. तो हाँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर. ये काफ़ी, ये देखो काफ़ी लिक्विडी, ऐसे घुल जाती है यार ये पूरा, बिल्कुल भी चिप नहीं है, एकदम ऐसे पानी, वाटर, लाइक यू फील कि आप वाटर, थिक वाटर और थिक टोनर यू आर अप्लाइंग ऑन योर स्किन. You will not feel something chip or you will not feel anything greasy. You will not feel the heaviness of the cream or anything. This is basically lotion वाला consistency है इसका काफ़ी हद तक एंड हर एक स्किन को सूट हो जाती है. कितने सारे डर्माटोलॉजिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं. PF 30 फूड स्टार इज ऑल्सो लाइक योर PA ओनली एंड इसके जो स्टार्स हैं दैट इज ऑल्सो 4+. फ्लिपकार्ट से मत मंगाना यार. एक बारी मैंने फ्लिपकार्ट से सनस्क्रीन मंगाई थी अपनी लास्ट शील्ड वाली एंड वो नकली भेज दी थी यार उन्होंने. मतलब मैंने लास्ट शील्ड वाली सनस्क्रीन को ना 6 साल यूज़ करे, लिटरली 6 years सिंस 2018 आई हैव बीन यूजिंग दैट सनस्क्रीन एंड मेरे को उसकी फ्रेगरेंस, उसका टेक्स्चर, उसका फील, आई नो एवरी बिट ऑफ दैट सनस्क्रीन. तो हाँ, फ्लिपकार्ट अवॉइड करना सनस्क्रीन मंगाने के लिए. भाई उन्होंने मुझे फेक भेज दी थी, अमेजॉन नाइका ने आज तक नहीं भेजा है. बस सो मेनी पीपल जिन्हें टिंटेड सनस्क्रीन चाहिए होते हैं, उन्हें लगता है कि अरे यार आई डोंट नीड वाइट कास्ट या कुछ भी. अच्छा, बाय द वे, मेरी सारी सनस्क्रीन आज मैं जितनी भी मेंशन कर रही हूँ, मैं सबके बारे में बार बार नहीं बताऊँगी. सारी की सारी वाइट कास्ट फ्री है, एक में भी वाइट कास्ट नहीं आता है, ट्रस्ट मी. तो बार बार ये क्वेश्चन मत पूछना कि आपने बताया नहीं. सबकी सब क्या कहते हैं, वाइट कास्ट फ्री है बिकॉज आई डोंट लाइक वाइट कास्ट. हु लाइक्स इट. इट्स सनस्क्रीन, दिस लुक समथिंग लाइक दिस. काफ़ी लोग होते हैं जिन्हें ना टिंटेड सनस्क्रीन चाहिए होती है. उन लोगों की, ये आंटियों को भी अभी बात करनी, भाई इतनी गर्मी अंदर जाके बैठो, मुझे तो वीडियो बनानी है इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ यार. टिंटेड है जैसे मैं बता रही थी. ये देखो, ये स्किन बेज कलर है. अब इसके साथ ना मुझे कुछ इश्यूज़ हैं. मेरी स्किन पे ये सही काम करती है. फाउंडेशन शेड बताऊँ, देन आई NC 40 बताया, मैक का होता है NC शेड एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गेट टू नो देयर शेड्स इन रेफरेंस टू NC. तो मैक NC 40 हूँ मैं, ठीक है. मुझे ये सनस्क्रीन थोड़ी सी एवर सो स्लाइटली ऑरेंजिश लगती है. दिखा, पहली बात तो ये सिलिकॉन बेस्ड है ये वाली सनस्क्रीन एंड सिलिकॉन बेस्ड के साथ साथ ऐसे पोर फिलिंग भी करती है ये आपकी, स्मूथनेस भी करती है आपकी, ग्लो भी देती है एंड थोड़ा सा ऐसे टिंट सा भी दे देती है. ये दिखाऊं तो वैसे दिस सनस्क्रीन इज़ वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ. मतलब फेयर स्किन हो अगर आप, या लाइट हो, मतलब बेसिकली NC 40 से अगर आप लाइट हो, ठीक है, फेयर हो या लाइट हो या ब्राइट हो, वट एवर, टैनिंग हुई भी है, देन आई कैन यूज़ दिस सनस्क्रीन वेरी नाइसली. मतलब टैनिंग के टाइम पे, समर्स पे ये वाली सनस्क्रीन बहुत अच्छा काम करती है मेरी स्किन को ब्लर आउट करने में, पोर्स को एंड थोड़ा सा एक टिंट देने में. बट व्हेन माई स्किन इज़ नॉट टैंड, दिस मेक्स माई स्किन लुक
ऑरेंज फॉर सम रीज़न, लाइक इन शेड लाइट है, इससे दूर रहना क्योंकि फिर ये आपके फेस को ऑरेंज कर देगी और आप बोलोगे यार इसने क्या सजेस्ट करा था यार, इसने कहा था वाइट कास्ट नहीं आएगा, मैं तो ऑरेंज कास्ट दे दिया इसने। अदरवाइज इफ वो चीज़ नहीं है तो कोई भी स्किन टाइप यूज़ कर सकता है, एक्ने प्रोन भी कर सकता है, सेंसिटिव स्किन भी कर सकता है। मैंने करी है ट्राई और मेरे को बहुत अच्छे से सूट हो गई थी, प्रॉमिस। सनस्क्रीन की बात कर लेते हैं। दिस इज़ बायोडर्मा फोटोडर्म क्रेम सनस्क्रीन, ठीक है। तो इसका भी वही सन एक्टिव डिफेंस, SPF 50, PA4 प्लसेस, UVA, UVB, इनविजिबल। नाउ दिस सनस्क्रीन इज़ आई परचेज्ड इट इन मार्च, ठीक है। मार्च में ना स्प्रिंग टाइम पे जब बेसिकली शिफ्ट ऑफ सीजन्स होते हैं तब मेरी स्किन ना थोड़ी फ्लेकी होनी शुरू हो जाती है, मतलब नोज़ के पास से, माउथ के पास से। देयर आर टाइम्स व्हेन माय स्किन स्टार्ट्स बिहेविंग वेरी कॉम्बिनेशन, एंड वेरी कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है जो ड्राई पैचेस होंगे वो वेरी ड्राई हो जाते हैं, लाइक वेरी ड्राई। ऑयली पैचेस हैं वो काफ़ी ऑयली हो जाते हैं। तो एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि मेरे को थोड़ी ना इससे सूदिंग बिकॉज ऑफ माई पैचेस इन February, March, January, इसमें भी था क्या, ये सेंसिटिव स्किन के लिए आ रही थी सनस्क्रीन। सो आई वाज लाइक ओके, मैं तो सेंसिटिव स्किन हुई, सो लेट मी गिव इट अ ट्राई एंड आई ऑर्डर्ड दिस वन। दिस ड्राई है और साथ में सेंसिटिव भी है, तब तो ये आंख बंद करके ले लेना दोस्तों, मतलब इतनी अच्छी है ना ये वाली, इतनी अच्छी है उनके लिए कि आंख बंद करके ले लेना। एक्ने वैक्ने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एक्ने की प्रॉब्लम भाई किसी भी प्रोडक्ट से अगर एक्ने की प्रॉब्लम होनी होती है ना वो मुझसे सबसे पहले होती है। तो हाँ यार, ये मत समझना कि तुम्हें नहीं हो सकती। डू योर टेस्ट, डू योर रिसर्च, डू योर पैच टेस्ट, हर प्रोडक्ट का पैच टेस्ट करा करो। ऑनेस्टली पीपल से कि यहाँ करो, ठीक है वो सब, बट मेरे लिए जो फाइनल टेस्ट होता है ना, आई डू इट हियर। थोड़ा सा रिस्की होता है बट आई स्टिल मैनेज टू डू इट हियर ऑन माई फेस। पैच टेस्ट थोड़ा सा लगा के यहाँ पे लगा दो, 4-5 घंटे छोड़ देती हूँ मैं, मेरे को थोड़ा पता चल जाता है कि क्या है क्या नहीं। बायोडर्मा है तो फिर कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता ना किसी भी तरीके की चीज़ों का, बिकॉज बायोडर्मा इज सो गुड यू गाइस फॉर सेंसिटिव स्किन एंड एनीथिंग। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ी सी थिक है जो मैंने अभी दिखाई ना आपको दोनों, उससे थिक है ये वाली, बट थिक है इसका मतलब ये नहीं अब्जॉर्ब नहीं होगी या कुछ। ये देखो हो गई फटफट, वाइट कास्ट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है भाई। ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन, सेंसिटिव स्किन, ऑयली, एक्ने प्रोन, ट्राई करना है कर लेना अगर आपकी कॉम्बिनेशन है तो, बट आपको ज़रूरत नहीं है इसकी। एंड एनीवेज दिस इज़ लिटिल एक्सपेंसिव देन योर अदर सनस्क्रीन्स, लाइक दिस इज़ गुड, दिस इज़ वेरी गुड। अगर काफ़ी सेंसिटिव स्किन है और ड्राई है या नॉर्मल है तो गो फॉर इट अनडाउटेडली, बट इससे सस्ती हैं यार बाकी सनस्क्रीन, सो यू कैन गिव इट अ पास और यू कैन इवन ट्राई इट। अगर आपको अफोर्डेबिलिटी फैक्टर नहीं है तो ले भी सकते हो, अच्छी सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन्स भी वैसे 2 तरीके की होती हैं, केमिकल और फिजिकल। इसमें मैं केमिकल, इस वीडियो में मैं केमिकल और फिजिकल दोनों सनस्क्रीन्स दिखाऊंगी। तो हाँ एक्चुअली हाँ, और कुछ मिक्स भी होती हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ये सारी चीज़ें कवर। नेक्स्ट इज़ योर दिस लाशील फिजिक, मतलब ये तो मेरे को बैकअप लेना है अभी। सनस्क्रीन जेल, ये ऐसा क्लेम करते हैं बट इसका मतलब लाशील की सारी सनस्क्रीन्स पे ना जेल लिखा होता है। सो व्हाट दे मीन इज वंस यू स्प्रेड इट, लाइक वंस यू अच्छे से स्प्रेड इट देन इट बिकम्स लाइक अ जेल। इट्स नॉट वेरी फसी एज अ क्रीमी सब्सटेंस, बट अदरवाइज जो इनका क्या कहते हैं फॉर्मुलेशन होता है वो थोड़ा क्रीमी ही होता है लाशील की सनस्क्रीन्स का। डोंट फॉल फॉर द ट्रैप की जेल मतलब ट्रांसपेरेंट या काफ़ी पतला जेल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिलिकॉन का एक थिक सी तुम्हें वो मिलेगी, बस यही है, ठीक है ना। बीच पे जा रहे हो या बहुत ज़्यादा देर बाहर रहते हो या एकदम ऐसे वर्कआउट करते हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो ना काफ़ी सनस्क्रीन्स होती हैं जो आपकी वाटर रेजिस्टेंट नहीं होती, सॉरी स्वेट प्रूफ नहीं होती काफ़ी। बट ये वाली जो है ना इन पर्टिकुलर, दिस इज़ रियली स्वेट प्रूफ, लाइक ट्रस्ट मी। एक तो मुझे इसकी क्वांटिटी 2 फिंगर रूल नहीं लगते, लोग कुछ भी बोलें, आपको उतनी यूज़ करनी चाहिए सनस्क्रीन जिससे वो पूरी कवर हो रहा है। ऐसे नहीं डॉट लगाया और पूरे पे कर लिया, अच्छे से स्प्रेड करके अच्छे से इवनली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो हाँ ये वाली जो है ना, नाउ आई टेल यू व्हाट, इसका टेक्सचर थोड़ा अलग है। एक तो ये सबसे ज़्यादा अभी तक की क्रीमी सनस्क्रीन है, थिक के सेंस में मैं क्रीमी बोल रही हूँ, ठीक है। बट ये देखो इसका टेक्सचर अगर मैं बताऊँ तो जो निविया क्रीम्स वगैरह आती है ना उस टाइप का है, लेकिन उसमें सिलिकॉन मिला दो, ये बहुत हल्की सी वाइट कास्ट देता है स्टार्टिंग के 5 मिनट के लिए। एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली वाइट, लिटिल टिंट ऑफ ब्लू, क्योंकि पूरी फिजिकल प्रॉपरली ये फिजिकल सनस्क्रीन है। जो मैंने टिंटेड सनस्क्रीन दिखाई थी ना आपको रिक्वल की, दिस वाज आल्सो फिजिकल सनस्क्रीन। सो इफ सम पीपल आर इन दैट थिंग कि हम फिजिकल सनस्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं, सो आई हैव गिवन यू 2 ऑप्शंस ऑफ फिजिकल सनस्क्रीन, दीज 2, तो यू कैन पिक एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। थोड़ी सी, आई विल नॉट लाई, ये हल्की सी ऑयली सेंस में होती है, मतलब है मैट सनस्क्रीन, बट अगर आप सोचोगे पूरी मैट हो जाएगी, नहीं जी नहीं होएगी।
अभी नहीं होगी, थोड़ी देर बाद भी नहीं होगी, नहीं होगी। मतलब इसको लगाने के बाद आप जितनी बार अपने फेस को ऐसे करोगे तो योर फेस इज गोइंग टू ग्लाइड लाइक दैट। तो अगर बहुत स्वेट आता है, बहुत स्वेट, तो भी ये सनस्क्रीन लगाओगे ना तो ये सनस्क्रीन आपकी मेल्ट ऑफ नहीं होगी। बट अगर आप सोचो कि पूरी ड्राई मैट फीलिंग चाहिए तो वो भी नहीं मिलेगी, लेकिन प्रोटेक्शन बहुत अच्छी मिलेगी इस सनस्क्रीन से। ये आपको डिसीजन लेना है। आई ऑनेस्टली यूज इट व्हेन आई एम गोइंग फॉर वर्कआउट्स, जो मैं काफ़ी महीनों से गई हूँ, काफ़ी सालों से नहीं गई हूँ, बट हाँ, या फिर मैं बहुत ऐसी जगह कहीं जा रही हूँ ना जब मुझे पता है भाई रात का बैंड बजने वाली है तेरी, शूटिंग डायरेक्टली इन सनलाइट, तो आज मैंने ये वाली लगाई एंड उसके ऊपर से थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया क्योंकि वीडियो फिल्म करनी थी। बट अदरवाइज आई डेफिनेटली यूज इट। बट इफ़ यू आर समवन जिसको बिल्कुल भी ऑयल नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, then you can skip this one. But performance wise, allergy wise, sensitivity wise, SPF wise, performance wise, हर चीज़ के लिए this is amazing. I don't know how many tubes of this one I have gone through. And also लाशील का एक और वेरिएंट आता है, ये वाला येलो वाला। उन दोनों में मैं कभी वो मंगा लेती हूँ, कभी ये मंगा लेती हूँ। ये पूरी फिजिकल है, वो केमिकल भी है। वो वाली, ये वाली जो है ना, ये बिल्कुल भी आपकी ऑयली नहीं होती इसकी तरह। सो दैट इज़ ड्राई टच मैट वाली फीलिंग। This is little bit oily, so if you don't want to go for this one, you can pick this one also. But performance wise, like टैनिंग की परफॉर्मेंस वाइज उससे भी ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली लगती है। तो जब बहुत ज़्यादा एकदम कट्टर धूप की टैनिंग से बचना है, सो आई गो फॉर दिस वन। 5 हो गई है, 5 ही अच्छी हैं और मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। वो सनस्क्रीन्स एक ही कंपनी की है, एक्वालॉजिका। ऑब्वियसली आप में से कईयों ने देखा होगा, कईयों ने सुना होगा, इतनी एड्स आती है, इतने लोग प्रमोशंस करते हैं, इतने इन्फ्लुएंसर्स प्रमोशन करते हैं, लाइक कहीं ना कहीं तो ये देख ही ली होगी आपने। इसके कितने सारे वेरिएंट्स आते हैं, येलो, पिंक, रेड, ग्रीन। आई एम नॉट श्योर अगर इन्होंने और भी निकाल दिए होंगे, तो मेरे पास अभी तक कोई कोलैबोरेशन नहीं आई है इनकी। सो दिस इज़ माई मनी, ऑल द थिंग्स। एवरी डे गो टू सनस्क्रीन है, लाइक कुछ नहीं दिमाग लगाना, कुछ नहीं सोचना क्या लगाऊँ क्या ना लगाऊँ, ये लगाऊँ वो लगाऊँ, तो आई गो बैक टू दीज ऑलमोस्ट एवरी डे। पता है क्यों? ये मैंने ना बाई वन गेट वन वाले ऑफर्स में मंगा ली थी। सो एक्वालॉजिका एंड डर्मोलॉजिका कीप्स ऑन हैविंग द बाई वन गेट वन सेल, इवन विश केयर फॉर दैट मैटर। तो ये सनस्क्रीन मुझे ऐसे 200-300 रुपये की पड़ती है भाई, 500 या 600 की होती है। बाई वन गेट वन में 2 आ जाती हैं। मतलब ऑब्वियसली मैं सेम वाली मंगाती हूँ 2। ये सस्ती है, ये महंगी है, 50 ग्राम्स है, ये 100 ग्राम्स है, या 80 ग्राम्स है, जो भी है। यू गेट द पॉइंट राइट। सो हाँ, अब बात करते हैं इन दोनों की। मेरी स्किन ज़्यादा ड्राई फील हो रही होती है, आई अप्लाई दिस वन। एंड कई लोग कहते हैं इसमें नाइसिनामाइड है, तो इसको आप ऑयली स्किन है तो भी लगा सकते हो। हाँ, मेरी ऑयली स्किन पे भी ये सूट होती है। बट अगर इन दोनों में से मुझे चुननी है, ठीक है, मैं अभी 6 महीने से आई हैव शिफ्टेड टू दिस वन क्लियरली। लाइक इतनी सारी ख़त्म कर दिया ना मैंने, अंदर भी पड़ी है, अभी मैं दिखा सकती हूँ। एंड मैंने इतने लोगों को बताई है ये वाली दोनों सनस्क्रीन्स। किसी को ये पसंद आती है ज़्यादा, किसी को ये पसंद आती है। SPF 50, PH 4+, no white cast, UVA, UVB, blue light, all the jazz, whatever you think, whatever you listen on the advertisements, सब है इन दोनों में। मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगाती, बट ये वाली लगा के ना, इसको लगा के थोड़ी सपलनेस ज़्यादा आती है, वैसे स्मूथ हाइड्रेटेड। इसको लगा के हाइड्रेशन, मॉडरेट लेवल फॉर समर्स, एंड उसके साथ साथ ग्लो भी दोनों में आता है यार। मैं नहीं चूज़ कर सकती यार दोनों में। आई चूज़ दिस, बट आई ऑल्सो लाइक दिस। मतलब अगर ये हो गया मेरे पास और ये नहीं होगा तो मुझे ये भी चाहिए, मुझे दोनों चाहिए इसके लिए। तो 100%। अगर इफ़ यू आर ऑन अ बजट, इफ़ यू वांट वन सनस्क्रीन विच इज़ लाइक डन एंड डस्टेड, इन दोनों में से कोई भी ले लो। बाई वन गेट वन में लेना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सस्ती पड़ेगी, एंड इसलिए मेरी इतनी ऐसे रगड़ती हूँ मैं, क्योंकि सस्ती चीज़ों को रगड़ना किसको नहीं पसंद। इसका थोड़ा मिल्की लोशनी टाइप टेक्स्चर है, ये देखो थोड़ा इसका लोशन टाइप पतला। इसका पिंक वाली का टेक्सचर येलो वाली से पतला है। हाँ एग्जैक्टली, तो इसका देखो ठीक है, लोशन टाइप। येलो वाली का टेक्सचर थोड़ा क्रीमी है लेकिन वाटरी है, सो थिक है बट पानी जैसा है। लोशन जैसा नहीं है, क्रीम जैसा है, बट वाटरी क्रीम कहते हैं ना, काफ़ी हद तक सिमिलर है। अभी जो एक सनस्क्रीन की बात करी थी एपिसोड, ये वाली बिल्कुल इससे मिलती जुलती टेक्सचर वाइज इज दिस वन बाय विश केयर इनविजिबल जेन सनस्क्रीन। नाउ इस सनस्क्रीन का भी ना लोगों ने काफ़ी ऐड करा था भाई साहब, इतनी कैंपेन चलती है, अभी तक चल रही होगी लोगों की। इनमें से कोई भी सनस्क्रीन अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हो, जस्ट मेक श्योर कि ये महंगी होती हैं, तो बॉडी के लिए ले लो। आपकी बॉडी कंपेरेटिवली कम सेंसिटिव होती है राइट, तो बॉडी सनस्क्रीन ले लोगे तो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे यार, और कुछ नहीं। कॉल तुम्हारी है, बाकी तो ये दोनों सनस्क्रीन्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है टेक्सचर वाइज, ठीक है काफ़ी। ये SPF 30 है, ये SPF 50 है,
एंड ये सस्ती मिल सकती है, अगेन बाय वन गेट वन वाला ऑफर। जैसे एक्वालॉजी का चलाता है वैसे डर्मा को भी चलाता है, वैसे विश केयर भी चलाता है, लिक्विड जैसे। एंड सच में यार इनविजिबल कह रहे हैं ना अगर ये लोग, तो ये है इनविजिबल, जेल नहीं है, ये जेल बोलते हैं। जितने भी सनस्क्रीन में लोग बोलते हैं ना जेल, मैक्सिमम कुछ एक की दुक्की छोड़ के मैक्सिमम दैट इज़ द कंसिस्टेंसी की वो जेल लाइक है। दिखने में वो ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट ही होती है, वाइट कलर का जेल होता है, या तो ये समझ लो, ठीक है। और गिर गई, तुम्हें दिखाते दिखाते ही गिर गई, धूप की वजह से छुप गई हूँ। ये देखो, ख़त्म ब्रो, ख़त्म, कुछ चक्कर नहीं, कुछ नहीं, ख़त्म, नो चिप चिप। जैसे एक्वालॉजी का भी बिल्कुल ऐसे है ना, एकदम ऐसे सीरम लाइक, मतलब इन दोनों की कसम से सीरम लाइक कंसिस्टेंसी है, इफ़ आई मे से सो। तो लास्ट सनस्क्रीन ये मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट करी थी, जिसका नाम है यूवी कॉज IR। ये क्यूटी कॉज की है, ला शील्ड। इतनी ये सारी सनस्क्रीन है ना, ये सारी भाई बंधु हैं। रिक्विल की जो ब्लू वाली आती है, ये वाली ला शील्ड की जो एक मैंने बोली तुम्हें, एक मैं नाम भूल रही हूँ यार, बार बार मैं बता दूँगी अगर याद आएगा तो। ये सनस्क्रीन भी वही, अगेन सिलिकॉन बेस्ड। ये लगाओगे तो प्राइमर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, प्राइमर का काम बहुत अच्छे से करती है। ऑयली नहीं है, थिक है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए ड्राई टच फीलिंग देती है। ख़त्म हो गई, कोई वाइट कास्ट नहीं है। दिस इज़ SPF 50+, PA4+ इज़ UVA UVB, नॉन कमेडियोजेनिक। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट विद योर स्किन केयर जर्नी, द फर्स्ट प्रोडक्ट आफ्टर अ फेस वॉश डेफिनेटली इज़ योर सनस्क्रीन एंड अ मॉइस्चराइज़र। सनस्क्रीन मैंने आज कवर कर दी थी। नेक्स्ट ऐसे ही प्रोडक्ट्स की वीडियोज़ आई विल ब्रिंग फॉर लाइक top 5-10 moisturizers, then face washes। मतलब I will be just sharing my thoughts of not the trending products कि आज मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, कल मार्केट में नया प्रोडक्ट आया, अभी मैं वो नहीं शेयर कर रही। I am going to share in each video what products I have used in my past 4-5 years and which have suited me greatly and which are tested by my family and friends, क्योंकि I have this liberty and this leverage, क्योंकि मैंने इतना स्किन केयर लोगों को सजेस्ट करा है, इतना बांटा है, इतना यूज़ करने के लिए कहा है अलग अलग तरीके का। क्योंकि मेरी प्रॉब्लमैटिक स्किन थी, तो मुझे लगता था कि भाई अगर ये बंदा डील कर रहा है और मुझे वो सामने से पूछता था तो मैं उसको बता देती हूँ। एंड ये सारी मैंने काफ़ी लोगों से ट्राई करवाई हैं, और कुछ नॉट 10 की 10 सबने नहीं ट्राई करी हुई, ऑब्वियसली किसी ने कोई ट्राई करी हुई है, किसी ने कोई ट्राई करी हुई है, बट किसी का भी रिव्यू ना सच में बुरा नहीं है। तो हाँ, मैंने आपकी स्किन के हिसाब से आपको बता दिया है कि क्या क्या होगा। इसके अलावा कोई भी ऐसी सनस्क्रीन नहीं है जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ऑयली या मॉइस्चराइजिंग है, तो सारे नहीं यूज़ कर सकते। ये वाली बस थोड़ी सी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है, विच यू कैन यूज़ ऑन योर ड्राई डेज। बट इसके अलावा जितनी सारी सनस्क्रीन है ना, जितनी सारी सनस्क्रीन, वो सारी हर बंदे के स्किन के हिसाब से सूट हो सकती हैं। जस्ट टू अ पैच टेस्ट, लास्ट एंड द फाइनल सनस्क्रीन इज इन ट्री की स्टिक सनस्क्रीन। सो देर आर सो मेनी सनस्क्रीन्स गोइंग वायरल। मतलब अभी 1 साल से तो मैं देख रही हूँ हर बंदे ने नई सनस्क्रीन निकाली है, सनस्क्रीन स्टिक। बट व्हेन आई गॉट इनटू यूजिंग सनस्क्रीन स्टिक्स, क्योंकि जैसे मैंने बताया सनस्क्रीन का कीड़ा मेरे को ना जब से स्किन खराब रहने लग गई मेरे को चढ़ ही गया था। सनस्क्रीन रीअप्लाई करने के लिए ना, ये क्रीम तो मैं मेकअप के ऊपर जाके घस नहीं सकती ना हर बारी। सो ये वाली जो स्किन सनस्क्रीन स्टिक है, आई डिस्कवर्ड देन लाइक 3 years बैक आई डिस्कवर्ड दिस, एंड दिस इज सो गुड फॉर एवरीवन, सो गुड। इसके अलावा मैंने कोई भी सनस्क्रीन स्टिक अभी तक ट्राई नहीं करी है। डर्माको, विश केयर, एक्वालॉजिका, डॉट इन की कोई नहीं ट्राई करी है, सिर्फ ये ट्राई करी है। एंड आई कम बैक टू दिस, मैं कोई और लेती भी नहीं हूँ। तो अगर आप में से किसी ने कोई और ट्राई करी तो मुझे कमेंट्स में बता देना, जिससे आई कैन मे बी गेट टू ट्राई दैट पर्टिकुलर वन। बट अभी बात करते हैं इसकी। जो भी सनस्क्रीन स्टिक का काम है ना, ये सब करता है। ऑयली नहीं है, बस ग्लो देगा, वाइट कास्ट नहीं देगा, स्लिपरी नहीं होएगा ज़्यादा, मॉइस्चराइज़ कर देगा स्किन। मतलब मैं अपने ट्रैवल बैग में तो ऑनेस्टली मॉइस्चराइज़र की जगह यही स्टिक रखती हूँ बस। मेकअप के ऊपर भी ऐसे मस्त बढ़िया चलता है। ये देखो कोई दिक्कत नहीं आती। आजकल स्प्रे और पाउडर वाली भी आती है, बट आई यूज़ दिस वन, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। और अगर गंदगी का ज़्यादा तुम्हें टेंशन है ना, तो व्हाट आई डू, टेक अ टिश्यू पेपर एंड जस्ट वाइप ऑफ द टॉप लेयर, ठीक है। बट ये शेयर मत करना यार किसी के साथ सनस्क्रीन स्टिक आपकी। और कभी अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी में करनी पड़ भी जाए तो टिश्यू यूज़ करना, या फिर थोड़ी सी स्क्रैप करके उसको निकाल देना, लाइक समथिंग ऑफ दोज सॉर्ट्स, डेफिनेटली डू दैट। तो हाँ, सनस्क्रीन स्टिक ये वाली भी वही PA4+, SPF 50, UVA, UVB, 8 टाइप्स ऑफ हाइलुरोनिक एसिड है इसमें, लाइट वेट, रिफ्रेशिंग, सारी चीज़ें हैं। मतलब जो जो लिख रहा है ना, सब क्लेम कर रहा है, ये सब है इसमें। तो कैन गिव इट अ ट्राई।
बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई स्पेसिफिक वीडियो रिकमेंडेशन हो किसी भी टाइप की हो वैसे तो, बट अगर स्किन केयर की हो तो इस वीडियो के नीचे बता देना, कोई और भी हो तो इसके नीचे बता देना। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें बताती रहूँ। मेरे पास ऐसे भानुमति का खजाना और पिटारा है ना अपने दिमाग में, अपने प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस का, जो पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब वो वाला नहीं कि 5 दिन यूज़ करो और तुम्हें रिकमेंड कर दिया, नहीं भाई, 5 साल के बाद बता रही हूँ। तो हाँ, एक्ने के लिए भी मेरे पास काफ़ी ट्रीटमेंट्स हैं, काफ़ी रेमेडीज़ हैं। मेरा एक्ने हो जाता है, 1 महीना में नहीं करती स्किन केयर तो मेरा एक्ने हो जाता है, और फिर मुझे पता होता है मुझे ठीक कैसे करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। ओके बाय।